मैं केवल 1857 के बारे में 2-3-4 बातें आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा बलिदान इस कौम ने किया। अगर किसी कौम ने इतना बड़ा बलिदान किया होता तो इस देश के जर्रे जर्रे पर उस कौम का नाम लिखा होता। 1857 में 10 मई के बाद जो पूरे उत्तर भारत में गुर्जरों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और उनको जड़ से मिटा दिया, चाहे वो दिल्ली हो। मैं तो धन्य हूं इस धरती पर खड़ा होकर कि वो ये भूमि है वो जिसके लिए पंचायत हुई थी यहीं पे, और ये कहा गया था कि बहादुर शाह जफर को राजा घोषित करो। और वो गुर्जरों की पंचायत थी, चौधरी लखपत सिंह जी उसके अध्यक्ष थे और बहुत सारे लोग थे। मेरठ हो, सहारनपुर हो, चाहे गुड़गांव हो। अपना नाम प्लीज फिर बताइए। मेरा नाम बाबू सिंह आर्य है। सर मुझे बता रहे थे कि जब और मैं धन सिंह कोतवाल पे सबसे पहले जब रिसर्च शुरू हुई, खोजबीन शुरू हुई, तो इनका कहना है कि मैं वो पहला व्यक्ति था जिसने ये खोजबीन जब हमने 1996 में पहली बार धन सिंह कोतवाल साहब का नाम लिया, एक इतिहासकार थे हमारे साथ, उनके साथ, तो डीएम मेरठ ने हमारी जांच करवाई कि ये कौन लोग हैं, ये कैसा ग्रुप था। एक पूरा ग्रुप था हमारा, तो बड़ी मेहनत करके हम लोगों ने काम किया। तो पहली सभा में 27 लोग आए थे केवल, पूरे मेरठ में घूमे, पांचली से एक भी नहीं आया था। तो जब ये बात हमने की, जो आजकल मुख्यमंत्री साहब के ओएसडी हैं अवनीश अवस्थी उस टाइम डीएम होते थे मेरठ के, तो हमने किया तो उन्होंने मुझे एलआईयू वाले मिले और उन्होंने कहा भाई डीएम साहब ने तुम्हारी जांच के आदेश दिए कि ये कौन लोग हैं जो मंगल पांडे को नकारते हैं, और धन सिंह कोतवाल, राव कदम सिंह और चौधरी अचल सिंह विधुड़ी, बाबू निरोजपुर, इनको कहते हैं इन्होंने, और सामल सिंह कि इन्होंने क्रांति की है कि तुम्हारी जो है लाइफ से जांच हो रही है। मैंने उनसे कहा यार हम यही तो चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हमारी जांच हो जाए पिछली 10-20 पीढ़ियों की कि हम कौन लोग हैं। इसलिए ज्यादा ना कहकर इसकी इतनी बड़ी कुर्बानी आपकी है, एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक हमारे आईएएस अफसर थे, मेरठ में कमिश्नर रहे, वो पूरे में कर लेना, वो कुर्मी समाज के, पूरी को कर लेना। और कुर्मी समाज में हमारे में आजकल ये चर्चा है कि भाई कुर्मी और हम सब एक हैं। कुर्मी, पटेल और मराठा और गुर्जर, ये चारों कम्युनिटी एक है। ये इस तरह की लोग काम कर रहे हैं। सरपंच साहब बैठे हैं मेरे पास, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, नेपाल का साना जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, कुर्मी समाज के लोग भी। तो उन्होंने मुझसे कहा यार आर्य जी ने कुर्मी को और गुर्जरों को और थोड़ा निकट लाए तो क्या काम करना चाहिए। मैंने कहा साहब एक ही काम है गुर्जरों के लिए, तो कि 1857 की क्रांति में जो गुर्जरों का बलिदान है उसको निकलवा दो तुम। आप आईएएस अफसर हो, बड़े अफसर हो, आप ये कर सकते हैं। उनको ठीक है। तो मैं और वो जो नेशनल आर्काइव पे, जनपद पे नेशनल आर्काइव जो है उसमें चले गए। जब उसमें चले गए तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरठ का गजट दो हमें। वो सारे में ढूंढते मिले, मेरठ का गजट नहीं मिला। उन्होंने कहा सहारनपुर का है, तो मैंने कहा सहारनपुर का दे दो। उन्होंने कहा दिल्ली का भी है, गुड़गांव का भी है, गुड़गांव का दे दो, बुलंदशहर का भी दे दो। जब उन्होंने वो गजट देखा, दिल्ली में रखा है, अभी कोई भी जाकर देख सकता है। नेशनल आर्काइव में जो रिसर्च कर रहे हैं लोग, कोई भी जाकर देख सकता है, अभी भी रखा है, सुरक्षित है। जब वो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो उन्होंने कहा मैं तो ये समझता था कि 1857 की क्रांति जो है वो हिंदुस्तानियों की और अंग्रेजों की लड़ाई है। 1857 की क्रांति तो गुर्जरों की और अंग्रेजों की लड़ाई थी। ये तो लड़ाई गुर्जरों की और अंग्रेजों की थी। कोई गांव नहीं बचा जिसमें कत्ल ना हुआ। उस टाइम का कोई पेड़ नहीं बचा जिसमें गुर्जर लटकाए न गए। एक एक कण कण बोलता है इस धरती का, एक एक कण कण बोलता है हमारा बलिदान। जो लोग मास्टर जी बैठे राजपाल कसाना जी, उन्होंने कहा किसी ने प्रयास किया मंगल पांडे को स्थापित करने का, सरकारों ने भी किया और उनकी जाति ने भी किया, और हमको मिटाने का किया गया। एक बात और कह के बात खत्म करूंगा। हमारे केपी सिंह साहब पवार सहारनपुर वाले, वो पहले सरकारी विभाग में थे, आजकल उन्होंने 1897 किताब भी लिखी। उन्होंने एक बात कही कि मैंने कहा, एक मेरठ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, अभी भी हैं,
विभाग के हेड हैं आजकल, उन्होंने उससे कहा कि भाई त्यागी जी, थोड़ा सा कह ही देता हूं, त्यागी जी तुमने जहां जहां गुजरों का जिक्र आया है तुमने वहां किसान लिख दिया, पांचली आया तो तुमने कह दिया किसान, गगोल आया तुमने कह दिया किसान, किला आया तो तुमने लिख दिया किसान, कि जहां जहां गुजरों का नाम आया और उनका बलिदान आया तुमने किसान लिख के पीछा छुड़ा लिया। उन्होंने कि देखो पवार साहब मैं नहीं जानता आप कौन सी बिरादरी के, फोन पे ये बात हो रही कि पवार साहब मैं नहीं जानता आप कौन सी बिरादरी को हो, मुझे लगता है आप जाट होंगे। पवार साहब ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जहां जहां हमने किसान लिखा है वहां वहां गुजरों का बलिदान है, और अगर गुजर लिख दिया तो ये फिर कहां जाएंगे और कहां तक जाएंगे, कहां तक ये बात जाएगी, इसलिए हम इसको अंदर रखना चाहते हैं। इसलिए बहुत बड़ा बलिदान आप लोगों का, ये जितने यहाँ लोग घूम रहे हैं आप शहीदों के बच्चे हो, आप इस गौरवशाली भारत के रचयिता हो, इसके निर्माता हो, इसके रक्षक हो, और ये शुरुआत जो हुई है मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। हमारे सब लोग बैठे हैं, ये आप सब लोगों की, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसके लिए प्रयत्न हो और मन से हो, दिखावा ना हो, दिखावा ना हो, झूठ ना हो, मन से प्रयत्न करो। आप दिल्ली के मालिक हो, तुम्हारे मुकाबले की कोई ताकत आज भी नहीं है, लेकिन आप अपनी ताकत को जानते नहीं हो और कुछ व्यसनों में बर्बाद भी कर रहे हो। कुछ व्यसन भी हैं, जब तक योग और ध्यान, अभी स्वामी करमवीर जी हो गए, स्वामी करमवीर जी महाराज जैसा संत इस देश में नहीं है, इतना बड़ा योगी और तपस्वी और संत बच्चों जैसी प्रवृत्ति के लोग, इसलिए ये कौम बड़ी महान है। अभी मीर भोज की बात हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की बात हुई, और देखो ये लगे हुए यहां से वहां तक, ये सिलपट वैसे नहीं लगते, इसके लिए हजारों साल खून बहाया इस कौम ने, तब ये नाम लिखे गए जो रखे यहां से वहां तक। ये वैसे नहीं है, मजाक नहीं है, ये हल्की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बलिदान है। इसलिए हमको वही गौरव और वही भाव और वही आचरण, क्योंकि सबसे बड़ा आचरण है। अगर हमारा आचरण तो होगा घटिया और हम कहें मिहिर भोज के वंशज हैं, तुम कहे कि मिहिर भोज के वंशज हो, अरे मिहिर भोज जैसा सूर्य पैदा करो, ईमानदारी पैदा करो, ताकत पैदा करो, शिक्षा पैदा करो, बहादुरी पैदा करो, तभी तो मिहिर भोज के वंशज हो। अब तुम काम तो उल्टे सीधे करो और तुम कहो मिहिर भोज कौन मानेगा, ये झगड़ा भी यही है। खैर ज्यादा ना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको। समाज जो ये कार्यक्रम रखा है बहन जी ने और इनके ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद। और ये हिस्ट्री वाला सेशन तो कंक्लूड हो गया, पर एक चीज जो मुझे भी लग रही है, जितने भी लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उन सबका ये कहना है कि जानबूझ के हमारी हिस्ट्री को छुपाया गया है, ये तो फैक्ट है। वो कह रहे हैं कि हर जगह किसान कर दिया गया जहां जहां गुर्जर थे, तो ये एक सोचने वाली बात है। शायद ये फैक्ट है, हम लोग सिंसियरिटी से शायद सोच नहीं रहे, तो कोशिश